Hello guys, good evening. Welcome to you English with Pramod Kumar. Guys, today we discuss about present perfect tense. प्रिय बच्चों, आज की जो क्लास है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर बेस है। फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने 2 क्लासें ली हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखेंगे। फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कुछ कहना चाहेंगे कि यदि आप लोग क्लास देख रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लगी तो आप क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और फ्रेंड्स मेरा मोटिवेशन बढ़ाएं। आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए टेंस देखते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान देखेंगे कि कैसे हम पहचानेंगे, कैसे हम फाइंड करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रिय बच्चों, ध्यान दीजिए। चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, लिया है, कामा दिया है आदि शब्द आते हैं। हिंदी के वह सेंटेंस जिनके लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, कामा चुका हूँ, कामा लिया है, कामा दिया है, ये सब शब्द आते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। फ्रेंड्स, यहाँ तक बात आपकी समझ में आई? कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? अभी हम हिंदी में चर्चा कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम इंग्लिश में देखेंगे कि कैसे इंग्लिश में सेंटेंस पहचाना जाएगा। वंस अगेन, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, लिया है, कामा दिया है इत्यादि शब्द आते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ओके, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हमने पहचान देख ली। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब, ध्यान दीजिए। इन्हीं हेल्पिंग वर्ब की मदद से इंग्लिश का सेंटेंस हम फाइंड आउट करेंगे, पहचानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। चलिए, अगर सेंटेंस में हैज है या फिर हैव है
हैज़ हैव हो, क्या हो, हैज़ हैव। हैज़ हैव, हैज़ है या फिर हैव है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यदि आपसे कोई पूछ ले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं, सिंपल सी बात है, हैज़ कामा हैव, हैज़ कामा हैव। यदि सेंटेंस इंग्लिश का है, हैज़ हैव आपको हेल्पिंग वर्ब मिल रही है, प्लस साथ में क्या होगा, V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपको सीधा सा जवाब देना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, बात समझ में आई। सेंटेंस में हैज़ नज़र आ रहा है या फिर हैव नज़र आ रहा है, आपको हैज़ हैव मिले प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले, वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले, तब आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। इतनी बात समझ में आई। कौन कौन सी इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी, हैज़ कामा हैव, ओके, हैज़ कामा हैव। अब फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हैज़ कहाँ यूज होगा, हैव कहाँ पर यूज होगा। तो ध्यान देना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट में, सिंगुलर सब्जेक्ट में लगेगा हैज़, सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या लगेगा, हैज़, और प्लूरल सब्जेक्ट में लगेगा हैव, प्लूरल सब्जेक्ट में लगेगा हैव, ओके। यहां तक बात समझ में आई। चलिए, सिंगुलर मीन्स होता है एक वचन और प्लूरल मीन्स होता है बहुवचन। तो जो बच्चे नीचे क्लास के हैं 6 से लेकर के 8 तक, वो ध्यान दें कि सिंगुलर मीन्स एक वचन और प्लूरल मीन्स बहुवचन। जहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वहाँ पर हैज़ यूज करेंगे, और जहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट होगा वहाँ पर हैव यूज करेंगे। कन्फर्म, इतनी बात समझ में आई। क्या सीखा हमने सीखा कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होंगी। नंबर 1 हैज़ होगी, नंबर 2 हैव होगी, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की कौन सी, थर्ड फॉर्म। यदि इतनी चीज़ आपको मिल रही है, अंग्रेजी का कोई भी सेंटेंस है, आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा करके चले आइएगा, आपका नंबर कहीं जाने वाला नहीं है, ओके। आपको इतना याद हो गया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब, हैज़ कामा हैव, हैज़ कामा हैव। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रिय बच्चों ध्यान दीजिए, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत 2 सेंटेंस आते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव। कौन कौन सा आता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, ये दोनों असर्टिव सेंटेंस के ही पार्ट होते हैं। किसके पार्ट होते हैं, असर्टिव सेंटेंस। कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस, नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस, ओके। चलिए, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का हम रूल देखते हैं कि सेंटेंस किस प्रकार से ट्रांसलेशन किया जाएगा, किस प्रकार से सेंटेंस को ट्रांसलेट किया जाएगा हिंदी इनटू इंग्लिश। चलिए ध्यान दीजिएगा।
सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बाद क्या करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब के पश्चात वर्ब की थर्ड फॉर्म। आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर दैट अदर वर्ड। ओके, क्या करेंगे? ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट लिखेंगे। ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो हैज़ लगेगा। तो कौन सी वर्ब लगेगी? हैज़ हेल्पिंग वर्ब लगेगी। यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब हैव लगेगी। क्या लगेगी? हैव। तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैव। सिंगुलर में हैज़, प्लूरल में हैव। इतनी बात समझ में आई? वंस अगेन, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब कैसे लिखी जाएगी? यह सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो हैज़ लगेगा, या सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो हैव लगेगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, चाहे हैज़ लगे चाहे हैव लगे, लेकिन आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाना है? थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखना। क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। प्लस क्या लिखना है? अदर वर्ड। उसके बाद क्या लिखना है? अदर वर्ड लिखना है। इतनी बात समझ में आई? चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आपके समझ में आई होगी। यदि आपको कोई परेशानी हो रही, नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप लोग कमेंट्स करिएगा। कमेंट कर सकते हैं, आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके, चलिए सेंटेंस लिखा है, वह अपने पिताजी के साथ मेला जा चुका है। जैसा कि मैंने इसकी पहचान बताई थी कि हिंदी का जो सेंटेंस होगा उसके लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, कामा दिया है, ये आपके शब्द जरूर आएंगे। यदि ये शब्द आ रहे हैं तो हिंदी का जो सेंटेंस होगा वो बेशक कैसा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। इंग्लिश में क्या पहचान हमने बताई? हैज़ हैव लगा हो और वर्ब की क्या हो? थर्ड फॉर्म हो। चलिए यहाँ पर सब्जेक्ट है ही, तो सब्जेक्ट हम लिखेंगे ही। क्या लिखेंगे? ही। ओके, सब्जेक्ट हम क्या लिखेंगे? ही। ही हो गया। अब ही जो है ये सिंगुलर है। कैसा होता है? ही, सी, इट। ही, सी, इट सिंगुलर होते हैं। कैसे प्रोनाउन ये होते हैं? सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं। तो यहाँ पर जो हम वर्ब यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, वो यूज करेंगे हैज़। क्या यूज करेंगे? हैज़। तो क्या होगा? ही हैज़। अब हम क्या करेंगे? वर्ब यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब यहाँ पर है जाना है, तो गो मीन्स जाना। गो मीन्स क्या होता है? जाना। तो गो का थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? गॉन। क्या हो जाएगा? गॉन। ओके, गॉन हो जाएगा। फिर स्थान बताने के लिए हम प्रपोजिशन टू यूज करेंगे। गॉन टू। कहाँ जाते हैं भैया? वह कहाँ जा चुका है? मेला, फेयर जा चुका है। फेयर मीन्स मेला। किसके साथ जा चुका है? तो यहाँ पर साथ, यह रिलेशन बता रहा है। विथ माने साथ, तो प्रेपोजिशन क्या लगा देंगे? विथ। प्रेपोजिशन क्या लगा देंगे? विथ। और सब्जेक्ट ही के साथ, प्रोनाउन ही के साथ जो पॉजेसिव लगता है वो हिज लगता है। क्या लगता है? हिज। ओके, हिज। फिर क्या हो जाएगा? फादर। क्या हो जाएगा? फादर। प्रिय बच्चों,
यदि आपको ये राइटिंग समझ नहीं आ रही है तो नीचे मैंने एक वाक्य बना दिया है, टाइप कर दिया है, इसको आप देख सकते हैं। ओके, सेंटेंस क्या बन गया? ही हैज़ गॉन टू फेयर विथ हिज फादर। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट। सेंटेंस जो लिखा है, सीता अपनी बड़ी बहन के साथ शहर जा चुकी है। सीता अपनी बड़ी बहन के साथ शहर जा चुकी है। तो इसमें सब्जेक्ट जो है वो सीता है। सब्जेक्ट क्या है? सीता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सीता। क्या लिखेंगे? सीता हो जाएगा, सीता हो गया। सीता सिंगुलर है। सीता कैसा नाउन है? सिंगुलर नाउन है। तो हम क्या यूज करेंगे? हैज़। जैसा कि मैंने बताया था, सिंगुलर में लगेगा हैज़ और प्लूरल में क्या लगेगा? हैव। तो सीता हैज़, क्या हो गया? सीता हैज़। जाना की थर्ड फॉर्म गॉन। कहाँ जा चुकी है? टू सिटी, CITY, सिटी जा चुकी है। किसके साथ गई है? अपनी बड़ी बहन के साथ। तो प्रेपोजिशन विथ यूज करेंगे, विथ। सीता के साथ जो रिफ्लेक्सिव लगाएंगे वो लगाएंगे हर। एल्डर सिस्टर, बड़ी बहन क्या होती है? एल्डर सिस्टर, SISTER, एल्डर सिस्टर। प्रिय बच्चों, सेंटेंस देख लीजिए। सीता हैज़ गॉन टू सिटी विथ हर एल्डर सिस्टर। नीचे सेंटेंस टाइपिंग भी है। सीता हैज़ गॉन टू सिटी विथ हर एल्डर सिस्टर। ओके, नेक्स्ट। वह अपने मित्रों के साथ फुटबॉल खेल चुके हैं। वह अपने मित्रों के साथ फुटबॉल खेल चुके हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो वह है। तो वह की अंग्रेजी आप लोग जानते हैं, क्या यूज करेंगे? दे। क्या यूज करेंगे? दे। दे माने वह। और दे जो है प्लूरल होता है। कौन कौन से नाउन प्लूरल होते हैं? ध्यान दीजिए। यू, वी, दे। यू, वी, दे। ये लगते तो सिंगुलर हैं लेकिन कैसे होते हैं? प्लूरल होते हैं। ओके, तो इनके साथ हम क्या यूज करेंगे? हैव। क्या यूज करेंगे? हैव। चलिए सेंटेंस को बनाते हैं। दे हैव, दे हैव खेल चुके हैं। प्ले मीन्स खेलना। प्ले का थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लेड। क्या हो जाएगा? प्लेड। द फुटबॉल, द फुटबॉल। प्रेपोजिशन विथ लगाएंगे। और प्रिय बच्चों, दे, जो दे है, दे के साथ रिफ्लेक्सिव क्या यूज करेंगे? दियर। क्या यूज करेंगे? दियर, दियर। फ्रेंड्स या FRIENDS। ओके, समझ में आया? क्या सेंटेंस बन गया? दे हैव प्लेड द फुटबॉल विथ देयर फ्रेंड्स। ओके, समझ में आ रहा है? वेरी गुड। चलिए सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस लिखा है, डाकिया तुम्हारा पत्र लाया है। डाकिया तुम्हारा पत्र लाया है। प्रिय बच्चों ध्यान दें, पोस्टमैन माने डाकिया होता है। पोस्टमैन मीन्स क्या होता है भैया? डाकिया।
तो पोस्टमैन मीन्स डाकिया, लेकिन द पोस्टमैन, द पोस्टमैन, द पोस्टमैन हो गया। एक मिनट, द पोस्टमैन, द पोस्टमैन, पोस्टमैन कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब लगेगी सिंगुलर हैज़, द पोस्टमैन हैज़। लाना की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो हो जाएगा ब्रॉट, BROUGHT। ब्रिंग मीन्स लाना होता है, ब्रिंग का जब थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रॉट। योर लेटर, क्या हो जाएगा, योर लेटर। ओके, देख लीजिए लिखा है सेंटेंस, द पोस्टमैन, पोस्टमैन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे हैज़, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉट यूज करेंगे, फिर योर लेटर, क्या लिखेंगे, योर लेटर। सेंटेंस क्या बन गया, द पोस्टमैन हैज़ ब्रॉट योर लेटर। ओके, नेक्स्ट, यह पतंग मैंने बनाई है, यह पतंग मैंने बनाई है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है, भाई पतंग किसने बनाया है, मैंने बनाया है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट आपका है मैंने, तो हो जाएगा आई, आई मीन्स मैंने। आई के साथ हम हैव यूज करेंगे, आई हैव मेड, मेड मीन्स बनाया है, दिस माने यह, काइट माने पतंग, आई हैव मेड दिस काइट, आई हैव मेड दिस काइट। सेंटेंस देख लीजिए, आई हैव मेड दिस काइट। ओके, नेक्स्ट, सेंटेंस लिखा है, शेर हिरण पर आक्रमण कर चुका है। चलिए यहाँ पर सब्जेक्ट जो हमारा है शेर है, तो क्या लिखेंगे, द लॉयन, क्या लिखेंगे, द लॉयन, LION, लॉयन, द लॉयन, क्या हो जाएगा, द लॉयन। शेर एक है, सिंगुलर है, तो वर्ब रहेगी सिंगुलर, तो हो जाएगा द लॉयन हैज़, द लॉयन हैज़। फिर आक्रमण करना क्या लगाएंगे, अटैक, ATTACKED, अटैक। अटैक का थर्ड फॉर्म क्या लगाएंगे, अटैक्ड। यहाँ पर आपको ED करना है, ATTACKED, अटैक्ड। ओके, द लायन हैज अटैक्ड द डियर। फ्रेंड्स ध्यान देना है, आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि यहाँ पर ऑन लगना चाहिए, अटैक ऑन, लेकिन ऑन नहीं लगेगा। जब अटैक वर्ब के रूप में आता है तो नो प्रेपोजिशन, तब कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं किया जाता है। यहाँ पर सीधे अटैक के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। आई बात समझ में? यदि आप ऑन लगा देंगे सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। अटैक जब वर्ब के रूप में आता है तो नो प्रेपोजिशन, जब नाउन के रूप में आएगा तो ऑफ प्रेपोजिशन हम यूज कर सकते हैं। ऑन प्रेपोजिशन यूज किया जा सकता है नाउन के रूप में, लेकिन यहाँ पर वर्ब के रूप में आया है। वह टोपियाँ बेचने आया है। सेंटेंस क्या लिखा है, वह टोपियाँ बेचने आया है। सब्जेक्ट हमारा है वह, तो क्या लिखेंगे, ही सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब रहेगी हैज़, ही हैज़। आया है, कम केम कम, टू आया है बेचने, कम टू सेल, क्या बेचने आया है, द कैप्स।
द कैप्स, कैप्स माने टोपियाँ। तो सेंटेंस क्या बन गया? ही हैज़ कम टू सेल द कैप्स। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों? या समझ में आ रहा है तो क्लास पढ़ने के बाद आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं आप लोगों को कमेंट में देखता हूँ। और यदि क्लास आपको अच्छी लगे तो आप लोग क्लास को शेयर करें, लाइक करें। तुम शहर पहुंच चुके हो, तुम शहर पहुंच चुके हो। चलिए सेंटेंस बनाइए। तुम शहर पहुंच चुके हो, तो तुम क्या है? सब्जेक्ट है तो लिखेंगे यू। अभी भी मैंने बताया था दे, यू, वी, ये सब प्लूरल होते हैं, इनके साथ वर्ब भी प्लूरल ही लगेगी। यू हैव, यू हैव। पहुंचना की रीच, REACHED, रीच का थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे? रीच्ड, सिटी। फ्रेंड्स ध्यान देना है, रीच के बाद भी कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं होता है। रीच अपने बाद जस्ट क्या लेता है? नाउन या प्रोनाउन। दे हैव रीच्ड सिटी। वह एक अंगूठी लाई है। सेंटेंस क्या लिखा? वह एक अंगूठी लाई है। चलिए, वह एक अंगूठी लाई है। ही यूज करोगे कि शी यूज करोगे? ही यूज करेंगे जब मेल का सेंस होगा, सी यूज करेंगे जब फीमेल का सेंस होगा। जब मेल का सेंस होगा तो ही यूज करेंगे, जब फीमेल का सेंस होगा तब सी यूज करेंगे। यहाँ पर अंगूठी लाई है मतलब फीमेल है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? सी। क्या यूज करेंगे? सी। ओके, सी यूज करेंगे। फीमेल के लिए क्या यूज करेंगे? सी। और सी भी कैसा होता है? सब सिंगुलर होता है। कैसा होता है? सिंगुलर। तो वर्ब भी लगेगी सिंगुलर, तो हो जाएगा सी हैज़। अब लाना की ब्रिंग का थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ब्रॉट, BROUGHT, ब्रॉट। ए रिंग, ब्रॉट ए रिंग। क्या सेंटेंस बन गया? सी हैज़ ब्रॉट ए रिंग। बात समझ में आई? नेक्स्ट, वह अपना कार्य पूरा कर चुका है। चलिए, सब्जेक्ट हमारा ही है तो क्या लिखेंगे? ही। सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर क्या लगाएंगे? हैज़। ही हैज़ पूरा करना कि फिनिश्ड, FINISHED, फिनिश्ड। सी हैज़ फिनिश्ड हीज, पॉजिटिव क्या लगाएंगे? हीज वर्क, हिज वर्क। तो क्या बन गया? ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क। ओके, माता जी भोजन पका चुकी हैं। माता जी भोजन पका चुकी हैं, तो माता जी क्या हो जाएगा? द मदर। क्या हो जाएगा? द मदर। माता जी सिंगुलर हैं तो वर्ब भी लगेगी सिंगुलर, तो हो जाएगा हैज़। भोजन पका चुकी हैं तो हो जाएगा कुक्ड। कुक का थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे? कुक्ड द फूड, कुक्ड द फूड। फ्रेंड्स, अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आया? चलिए
नेगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। यदि आप अफर्मेटिव सेंटेंस समझ गए तो अफर्मेटिव में कुछ नहीं है। अफर्मेटिव सेंटेंस यदि आप समझ गए हैं तो नेगेटिव सेंटेंस में आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। मात्र आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आपके हेल्पिंग वर्ब है हैज़ या फिर हैव, हैज़ या फिर हैव के बाद सीधा क्या लगा देना है, नॉट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, नॉट। चलिए रूल देख लेते हैं। वही रूल है, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब या तो हैज़ लगेगा या फिर हैव लगेगा। वही बात, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज़ यूज करेंगे, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हैव यूज करेंगे। ओके, नेगेटिव सेंटेंस है तो दोनों के साथ हम क्या लगाएंगे, नॉट। क्या लगाएंगे, नॉट। यानी आपको इतना याद रखना है कि रूल में चेंज हुआ है कि हैज़ नॉट, हैव नॉट। सिंगुलर के साथ हैज़ नॉट, प्लूरल के साथ हैव नॉट का यूज किया जाएगा। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह आज पुस्तकें नहीं लाई है, वह आज पुस्तकें नहीं लाई है, वह आज पुस्तकें नहीं लाई है। तो सब्जेक्ट हमारा है वह, नहीं लाई है, सी यूज करेंगे। सी सिंगुलर है तो हैज़ लगाएंगे, नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, सी हैज़ नॉट। लाना की थर्ड फॉर्म, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रॉट। क्या हो जाएगा, ब्रॉट द बुक्स, ब्रॉट द बुक्स। फिर आज की क्या लगाएंगे, टुडे। क्या लिखेंगे, टुडे। ओके, तो सेंटेंस कैसे बन गया, सी हैज़ नॉट ब्रॉट द बुक्स टुडे, सी हैज़ नॉट ब्रॉट द बुक्स टुडे। ओके, समझ में आया, वेरी गुड। उसने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया है। सेंटेंस है उसने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया है। चलिए ट्रांसलेट करिए हिंदी इनटू इंग्लिश। आप लोग पैशनली पूर्वक क्लास को वॉच करते रहें और मुझ पर विश्वास रखें। टेंस से संबंधित जितनी आपकी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। बस आप लेक्चर को देखते जाइए, वीडियो को स्किप नहीं करना है, लेक्चर को सही से ध्यानपूर्वक सुनना है। सब्जेक्ट है उसने, ही। सिंगुलर है तो हैज़, नेगेटिव है तो नॉट। ही हैज़ नॉट। पूरा करना फिनिश्ड, FINISHED, फिनिश्ड। हिज गृह कार्य, गृह कार्य का क्या होगा, होमवर्क। होम वर्क। ओके, यहाँ पर फ्रेंड्स टाइपिंग एरर है, यहाँ पर होमवर्क होगा। ओके, चलिए सॉरी फॉर दैट। मैंने तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाई है। सेंटेंस हिंदी में क्या है, मैंने तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाई है। तो मैंने की अंग्रेजी हो जाएगी आई। आई के साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे हैव। नेगेटिव है तो क्या लगाएंगे, नॉट। आई हैव नॉट। पढ़ाना की टीच, टीच का थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो हो जाएगा टॉट।
टू यू टाट, एक मिनट, आई हैव नॉट, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, TAUGHT, टॉट, टू यू इंग्लिश। ओके, सेंटेंस क्या बन गया? आई हैव नॉट टॉट यू इंग्लिश। आई के साथ जो वर्ब लगेगी आपको लगाना है, प्लूरल लगाना है। ओके, समझ में आया? आई हैव नॉट टॉट टू यू इंग्लिश। नेक्स्ट, तुम्हारा भाई आज स्कूल नहीं आया है। तुम्हारा भाई आज स्कूल नहीं आया है। तुम्हारा भाई आज स्कूल नहीं आया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर सब्जेक्ट है तुम्हारा भाई। क्या सब्जेक्ट है? तुम्हारा भाई। तो क्या लिखेंगे? योर ब्रदर्स, योर ब्रदर। तुम्हारा भाई, योर ब्रदर। भाई सिंगुलर है, भाई एक है तो सिंगुलर है, वर्ब भी रहेगी सिंगुलर, तो हो जाएगा हैज। नहीं है तो क्या हो जाएगा? नॉट। आया है तो कम। कहाँ नहीं आया? स्कूल, कम टू स्कूल। टुडे मीन्स आज। टुडे मीन्स आज। क्या सेंटेंस बन गया? योर ब्रदर हैज नॉट कम टू स्कूल टुडे। योर ब्रदर हैज नॉट कम टू स्कूल टुडे। समझ में आ रहा है? ओके। आज सुरेश पानी नहीं लाया है। आज सुरेश पानी नहीं लाया है। प्रिय बच्चों, यहाँ पर सब्जेक्ट जो है सुरेश है, तो क्या लिखेंगे? सुरेश। सुरेश सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी रहेगी? सिंगुलर। तो हो जाएगा हैज। सुरेश हैज नॉट। ओके। लाना की थर्ड फॉर्म ब्रॉट। द वाटर, ब्रॉट द वाटर। वाटर मीन्स पानी। टुडे मीन्स आज। टुडे मीन्स आज। सुरेश हैज नॉट ब्रॉट द वाटर टुडे। सुरेश हैज नॉट ब्रॉट द वाटर टुडे। ब्रिंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा? ब्रॉट हो जाएगा। नेक्स्ट, डाकिया तुम्हारा पत्र नहीं लाया है। डाकिया तुम्हारा पत्र नहीं लाया है। फ्रेंड्स, डाकिया तुम्हारा पत्र नहीं लाया है, तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हमारा है डाकिया। द पोस्टमैन, क्या हो जाएगा? द पोस्टमैन। द पोस्टमैन। पोस्टमैन सिंगुलर है तो आपको हेल्पिंग वर्ब कैसी लगानी है? सिंगुलर। हैज नॉट। लाना की थर्ड फॉर्म ब्रॉट। BROUGHT, ब्रॉट। द पोस्टमैन हैज नॉट ब्रॉट योर लेटर। योर
लेटर, लेटर मीन्स पत्र। क्या सेंटेंस बन गया? द पोस्टमैन हैज़ नॉट ब्रॉट योर लेटर। द पोस्टमैन हैज़ नॉट ब्रॉट योर लेटर। प्रिय बच्चों, समझ में आ रहा है? ओके, बस आपको ध्यान रखना है सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी रहेगी? सिंगुलर रहेगी। यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब जो आपकी लगेगी प्लूरल लगेगी। यही ध्यान रखना है। चलिए, उसने भोजन नहीं पकाया है। उसने भोजन नहीं पकाया है तो उसने के लिए सी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? सी। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? सी सिंगुलर है, हैज नॉट, पकाना की थर्ड फॉर्म कुक मीन्स पकाना, थर्ड फॉर्म कुक्ड। सी हैज नॉट कुक्ड द फूड, कुक्ड द फूड। ओके, क्या सेंटेंस हो गया? सी हैज नॉट कुक्ड द फूड। शी हैज नॉट कुक्ड द फूड। नेक्स्ट, हमने खाना नहीं खाया है। सेंटेंस हमारा हमने खाना नहीं खाया है। चलिए इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। तो हमने की अंग्रेजी हो जाएगी बी। बी मीन्स हमने। और फ्रेंड्स मैंने बताया, ध्यान दीजिए, आई हो गया, बी हो गया, दे हो गया, यू हो गया। इन सभी के साथ आपको जो हेल्पिंग वर्ब यूज करना है वो यूज करोगे हैव। क्या यूज करोगे? हैव। ओके, हैव आपको लगाना है। क्या लगाना है? हैव। चलिए, वी मीन्स हमने, हैव मीन्स है, नॉट मीन्स नहीं, ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन, ईटेन द फूड, ईटेन द फूड। ओके प्रिय बच्चों, अभी तक मैंने क्या चर्चा कर लिया? हमने अफर्मेटिव सेंटेंस देख लिया और नेगेटिव सेंटेंस देख लिया। ओके, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेक्चर लंबी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने प्रयास किया है कि एक ही लेक्चर में आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा दिया जाए। चलिए, आप पैशनली पूर्वक क्लास को देखते रहिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा। चलिए, जैसा कि मैंने पहले चर्चा की थी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो भाग होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? दो। ओके, नंबर एक फर्स्ट टाइप, नंबर टू सेकेंड टाइप। नंबर एक फर्स्ट टाइप, नंबर टू सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप वाक्य कौन सा होगा? हिंदी का वह सेंटेंस जो क्या से स्टार्ट हो। किससे स्टार्ट हो? क्या से। वो फर्स्ट टाइप सेंटेंस कहा जाता है। क्या होता है? हिंदी का वह सेंटेंस जो क्या से स्टार्ट हो उसको फर्स्ट टाइप बोला जाता है। और सेकेंड टाइप कौन सा होगा? क्वेश्चन वर्ड, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, इस सेंटेंस के बीच में आते हैं तो उसको सेकेंड टाइप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेकेंड टाइप। चलिए रूल देख लेते हैं। फर्स्ट टाइप सेकेंड टाइप का रूल देखते हैं।
फर्स्ट टाइप का रूल क्या है, या सबसे पहले क्या आया है, तो फर्स्ट टाइप होगा। क्या करना है, सबसे पहले आपको सहायक क्रिया लगाना है, हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज़ लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैव लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हैव। ओके, हैज़ हैव। सबसे पहले क्या यूज करेंगे, हैज़ और हैव। उसके बाद सब्जेक्ट, ये हैज़ हैव जो है सब्जेक्ट के अनुसार ही आएगा। सब्जेक्ट सिंगुलर तो है, सब्जेक्ट प्लूरल तो हैव। उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाना है, थर्ड फॉर्म लगाना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अदर वर्ड। वंस अगेन, फर्स्ट क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, आफ्टर दैट वर्ब की थर्ड फॉर्म, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, आफ्टर दैट अदर वर्ड। ओके। सेकेंड टाइप में क्या करना है, यदि आप फर्स्ट टाइप का रूल आप सीख लिए हैं तो सेकेंड टाइप में नो प्रॉब्लम। आपको क्या करना है कि सबसे पहले फर्स्ट आप क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, क्वेश्चन वर्ड। मान लीजिए कोई सेंटेंस आ जाए कि वह क्यों, हम कैसे, तो कैसे की क्यों की जो अंग्रेजी है, जैसे हाउ और व्हाई, ये सबसे पहले यूज किए जाएंगे। सबसे पहले क्या यूज करेंगे, क्वेश्चन वर्ड, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, आफ्टर दैट वर्ब की थर्ड फॉर्म, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, आफ्टर दैट अदर वर्ड। क्या यूज करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अदर वर्ड यूज करेंगे। और प्रिय बच्चों, ध्यान देने वाली बात यह है कि इंट्रागेटिव सेंटेंस में यदि आप क्वेश्चन मार्क लास्ट में यूज नहीं करते हैं तो सेंटेंस आपका रॉन्ग माना जाएगा। ध्यान दीजिए, आपको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। ओके, आपको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। इंट्रागेटिव में क्वेश्चन मार्क का बहुत बड़ा महत्व होता है। रूल समझ में आया? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं तो और समझ में आएगा। क्या तुमने अपना कार्य पूरा किया है? क्या तुमने अपना कार्य पूरा किया है? ध्यान दीजिए, हिंदी के वह सेंटेंस जो क्या से स्टार्ट होते हैं, क्या से स्टार्ट होते हैं, वो फर्स्ट टाइप होते हैं। कैसे होते हैं? फर्स्ट टाइप। ओके, फर्स्ट टाइप में क्या करना, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब ही लगाना है। अब कैसे हम लगाएंगे, सब्जेक्ट हमको, ये सब्जेक्ट सिंगुलर आएगा तो हैज लगाएंगे, प्लूरल आएगा तो हैव लगाएंगे। आपको क्या करना है, यहाँ पर यू लिखना है, यू। अब आप यू के साथ तो हम हैव लगाएंगे। यू जो होता है ये प्लूरल होता है तो हैव लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे, सबसे पहले, एज ए रूल। हैव यू, क्या हो गया, हैव यू। फिर क्या करेंगे, पूरा करना, फिनिश्ड, FINISHED, फिनिश्ड मीन्स होता है पूरा करना, फिनिश्ड मीन्स पूरा करना। योर वर्क, योर वर्क। ओके, और लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। ध्यान दीजिए, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, यानी यू जो आपका आ गया है प्लूरल है इसलिए हैव लगा है। ओके, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको जरूर लगाना है, नहीं सेंटेंस आपका रॉन्ग माना जाएगा। नेक्स्ट,
क्या वह एक छाता लाई है? क्या वह एक छाता लाई है? चलिए, क्या वह एक छाता लाई है? तो वह सिंगुलर है तो हैज़ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हैज़। फिर क्या यूज करेंगे? सी। प्रिय बच्चों, ये जो हैज़ आया है सी के अनुसार आया है। हैज़ सी। लाना की क्या कर देंगे? ब्रॉट। BROUGHT ब्रॉट। एक छाता तो एन अम्ब्रेला। ओके, लास्ट में क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। क्या सेंटेंस बन गया? हैज सी ब्रॉट एन अम्ब्रेला। हैज सी ब्रॉट एन अम्ब्रेला। ओके, नेक्स्ट। क्या तुम्हारी माँ मंदिर गई है? क्या तुम्हारी माँ मंदिर गई है? ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। क्या माँ, तुम्हारी माँ, यानी माताजी सिंगुलर है, माताजी एक हैं, तो क्या यूज करेंगे? हैज। योर मदर। हैज योर मदर गॉन टू टेम्पल? गॉन टू टेम्पल क्वेश्चन मार्क। हैज योर मदर गॉन टू टेम्पल क्वेश्चन मार्क। ओके, समझ में आया? हैज जो आया है मदर के अनुसार आया है। अब योर पर दिमाग मत लगाइएगा, मेन सब्जेक्ट जो हमारा यहाँ पर है मदर है, माता जी यहाँ पर एक है, इसलिए हमने हैज यूज किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट। क्या वे पुस्तकें लाए हैं? चलिए, क्या वे पुस्तकें लाए हैं? ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो दे आपका प्लूरल है तो हैव यूज करेंगे सबसे पहले, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? हैव। हैव दे। लाना की ब्रॉट। BROUGHT ब्रॉट द बुक्स। ब्रॉट द, ओके, क्वेश्चन मार्क। हैव दे ब्रॉट द बुक्स क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट। क्या मैंने तुम्हें बुलाया है? क्या मैंने तुम्हें बुलाया है? तो क्या हो जाएगा? हैव आई कॉल्ड यू क्वेश्चन मार्क। हैव आई कॉल्ड यू। ओके, हैव आई कॉल्ड यू। नेक्स्ट। क्या चपरासी घंटी बजा चुका है? चलिए सेंटेंस बनाइए। क्या चपरासी घंटी बजा चुका है? हैज। चपरासी की होती द प्योन। PEON। हैज द प्योन। बजाना की रिंग, थर्ड फॉर्म रंग हो जाएगा, RUNG रंग। द बेल, रंग द बेल क्वेश्चन मार्क। हैज द प्योन रंग द बेल। हैज द प्योन रंग द बेल क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट। तुमने क्यों नहीं अपना गृह कार्य पूरा किया है? तुमने क्यों नहीं अपना गृह कार्य पूरा किया है? प्रिय बच्चों, ये सेंटेंस जो है इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव है, क्योंकि नॉट लगा है नेगेटिव है, क्वेश्चन मार्क लगा है इंट्रागेटिव है,
चलिए बना लेते हैं। क्या लिखेंगे? क्योंकि लिखेंगे व्हाई, क्योंकि क्या लिखेंगे? व्हाई। अब ये यू प्लूरल आया है तो हैव यूज करेंगे, यू हैव, व्हाई हैव यू। व्हाई, ये जो हैव आया है यू की वजह से आया है, तो व्हाई हैव यू। नेगेटिव है तो नेगेटिव क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, तो यू के बाद क्या लगाएंगे? नॉट। व्हाई, आपको यही नॉट नहीं लगा लेना है कि हैव नॉट, रॉन्ग हो जाएगा। व्हाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क, योर होमवर्क। व्हाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क। ओके, चलिए नेक्स्ट। रामू क्यों मेरे लिए एक घड़ी लाया है? रामू क्यों मेरे लिए एक घड़ी लाया है? तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? क्योंकि लगाएंगे व्हाई, उसके बाद रामू सिंगुलर है तो वर्ब यूज करेंगे हैज, फिर हो जाएगा रामू, व्हाई हैज रामू, फिर लाना के लगाएंगे ब्रॉट ए वॉच, मेरे लिए तो फॉर मी क्वेश्चन मार्क। क्या बन गया? व्हाई हैज रामू ब्रॉट अ वॉच फॉर मी। ओके, समझ में आ रहा है? इस वीडियो को देखने के बाद प्रेजेंट परफेक्ट से संबंधित आपको कोई परेशानी नहीं रहेगी। चलिए नेक्स्ट। वह अपनी बड़ी बहन के साथ आज स्कूल क्यों आई है? वह अपनी बड़ी बहन के साथ आज स्कूल क्यों आई है? प्रिय बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे। क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है? क्यों। तो क्यों की क्या लगाएंगे? व्हाई। सब्जेक्ट हमारा है सी तो लगाएंगे हैज, तो व्हाई हैज सी कम। दूसरा क्या होता है? केम। तीसरा फिर हो जाता है कम, तो तीसरी फॉर्म हम यूज करेंगे कम। तो व्हाई हैज सी कम टू स्कूल विथ पॉजेसिव यूज करेंगे हर, एल्डर सिस्टर टुडे। क्या हो गया? व्हाई हैज शी कम टू स्कूल विथ हर एल्डर सिस्टर। समझ में आया? नेक्स्ट। वह बाजार क्यों गया है? वह बाजार क्यों गया है? तो सबसे पहले हम क्यों की लगाएंगे व्हाई। क्या लगाएंगे? व्हाई। वह सिंगुलर है तो लगाएंगे हैज, फिर लगाएंगे ही गॉन टू मार्केट। व्हाई हैज गॉन टू मार्केट, व्हाई हैज गॉन टू मार्केट। समझ में आया? नेक्स्ट फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन। वह क्यों अपने परिवार के साथ शहर गया है? वह क्यों अपने परिवार के साथ शहर गया है? तो क्यों की अंग्रेजी यूज करेंगे व्हाई। व्हाई हैज, सब्जेक्ट हमारा वह है तो वह के लिए क्या यूज करेंगे? ही। क्या यूज करेंगे? ही। तो व्हाई हैज ही गॉन टू सिटी, प्रेपोजिशन विथ लगाएंगे हिज फैमिली। व्हाई हैज गॉन टू सिटी विथ हिज फैमिली। फ्रेंड्स, आज की क्लास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर हमने ली है और उम्मीद करते हैं कि इस लेक्चर को देखने के बाद प्रेजेंट परफेक्ट से संबंधित
आपकी जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सब दूर हो गई होंगी। फ्रेंड्स, अगर क्लास आपको अच्छी लगी है, आपको लगता है कि मैंने आपके लिए मेहनत की है, तो आप क्लास को लाइक करें, शेयर करें। जो भी इस क्लास को देखे या देख रहा है वो लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।